पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेला। चलिए स्टार्ट। न्यूज और साथे साथे व्यू न्यूज भी है, बढ़िया बढ़िया न्यूज है। आज मेरा उस पर बढ़िया से व्यूज भी सुनिए, विश्लेषण भी सुनिए। शुरुआत करता हूं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर अचानक बीजेपी नेताओं का जमघट। जी हां, अचानक। काहे भाई, क्या हो गई? है ना, बड़ी खबर है। अचानक, पहले से कहीं से कुछ ये नहीं था। हेलो, हाँ हेलो, अचानक हो गया। खबर जो चल रही है कि डॉक्यूमेंट्री दिखाया गया। डॉक्यूमेंट्री लालू राबड़ी का राज जो 15 साल था, वो मिसरूल किस तरह से बिहार का कबाड़ा निकाल दिया पति पत्नी ने। ये क्या होता था, क्राइम मैंने हर तरह से, मैंने कितना खराब रहे यह दिखावे की, फिर अपना कैसे होगा ये दिखाना। वो डॉक्यूमेंट्री बनाओ, मैंने दिखाया करते। अच्छा, आप लोग को विश्वास है कि इसलिए बुलाया गया होगा? नहीं, पूछा था नहीं, मैंने पूछा था नहीं। क्या बात है, मैंने हमनी के या 40 साल से पत्रकारिता समझे कि सुथनी बाफल। बात कुछ और है, और मैं जो समझ रहा हूं, हो सकता है क्या आप उसे इत्तेफाक न रखें। आपको ये प्रजातांत्रिक डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन हम जितना समझता नहीं कि आतना खातनी को उसमें दलसानिया जी भी गए थे। भीखू भाई दलसानिया आज जॉन मीटिंग मैंने मुख्यमंत्री आवास में जाने वाले लोग जो बैठक हुई, बैठक में जेडीयू की तरफ से के रहे पता नहीं थे, लेकिन बड़ बड़ नेता, मुख्यमंत्री से बड़ तो कोई बात ना, लेकिन कोई एमएलसी एक दो थे। भिखू भाई दालसानिया थे, नागेंद्र जी थे, दिलीप जायसवाल थे, सम्राट चौधरी थे, नित्यानंद राय थे और मंगल पांडे थे। जी हाँ, एकदम सनसनाट मध्य गाड़ी एकदम बुझाई लगी। आई क्या हो गई? अचानक समझे कि मुख्यमंत्री आवास में बीजेपी के नेता। अब सुनिए, समझिए, मैंने हमारा जो लागत हो सकता कि ऐसा बात ना हो कि सही में डॉक्यूमेंट्री दिखा देती, लेकिन हम तो अपन विवेचना करब न भाई अपना तरह से, जितना हमारा समझ बा, जितना हमारा डुमंत दस्ता बतौल हमन। नायाब सिंह सैनी ने जब से ये बयान दिया कि अगला चुनाव जो है, बिहार का चुनाव सम्राट चौधरी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, दैट इज ऑन द रिकॉर्ड। छुपा छुपी नहीं है, छुपा छुपी नहीं है, खुल्लम खुल्ला, दरे पर्दा नहीं। इसके बाद जो है जेडीयू में हलचल। आपने देखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र ने भी बयान दिया कि नहीं, अमित अंकल बोले हैं कि सीएम वही हुए। बेटा को भी ये बयान देना पड़ा, आप समझ सकते हैं। और मेरी जानकारी के अनुसार नीतीश कुमार उस फुटेज को कई बार देखे, सुने, आंख गड़ा के, कान सटा के, हो देखो है? मैं नहीं रहूंगा, हमारे नेतृत्व में होगा। नहीं, नेतृत्व में भी नहीं होगा, कहते हैं सैनी तक बोल दलन कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में होगा। खलबली मच गया और दबाव कि नहीं, अब तो भाई बड़का बड़का नेतन के बोलना पड़ेगा ना, बोलना पड़ेगा। जिस तरह 2020 में बोला जाता रहा है बीजेपी के नेताओं के द्वारा कि 5 गो जीती हैं नीतीश कुमार,
25 गो जीती हन, 50 गो जीती हन, 100 गो जीती हन, कतनो जीती हन, सीएम उहे होई हन। अब उसके बाद जो है सम्राट चौधरी जी का नो वैकेंसी फॉर सीएम पोस्ट, नो वैकेंसी फॉर सीएम पोस्ट। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री बने रहेंगे। देखिए कितना परिवर्तन आता है। इसका मतलब आप समझ गए। जो डिजिटल मीडिया पर चल रहा है कि भाजपा चाहती है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, इस बार नेतृत्व नीतीश कुमार का होगा, लेकिन सीएम कोई और बनेगा इस स्ट्रेटजी के तहत। लेकिन नायाब सिंह सैनी ने सारा गुड़ गोबर कर दिया। देखिए यही जो कहता नहीं कि कतनो बहुत चीज ज्यादा दबावला से समझ किसी से घाव हो गई तो सेक के दबावल जाला तो अतने अंदर चल जाला। ऐसे ओकरा के पाके द फोड़ दो ना ठीक हो जाए। डॉक्टर कहलन आदमी, खैर छोड़ो। और नायब सिंह सैनी के बयान के बाद ही मैं बता रहा हूं कि जो मैंने खलबली मचल, उसके बाद ही जो है जनता दल यू का जो हेडक्वार्टर है उसके सामने एकदम बड़का लग गई। 2025 से 2030 फिर से नीतीश। आप देखिए इसको जोड़ दादा ये कैसे। मेरे समझ से ये आज की सबसे बड़ी खबर है। दूसरी खबर है कि फिर जो है एक आया है, ये यशवंत देशमुख है, उनका सी वोटर है, उसने जो सर्वे किया है उसमें तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की पसंद, मुख्यमंत्री पद की पसंद एमंग द पीपुल ऑफ बिहार अभी भी स्टैंड्स नंबर 1, लेकिन घट गई बा 41% गिर के हो गई बा 35% पर। और प्रशांत किशोर तीसरा नंबर से उठ के हो गई दूसरा नंबर। सम्राट चौधरी का भी बढ़ गया है, चिराग पासवान का भी बढ़ गया है, लेकिन मुख्यमंत्री दूसरा पोजीशन से घट करके आ गए हैं इस तीसरे नंबर पर। इसका मतलब कि प्रशांत किशोर इज ऑल्सो गेनिंग ग्राउंड इन बिहार। चुनाव में क्या होगा ये भगवान जानते हैं, वह नहीं जानिए और दूसर के जानिए। तीसरी खबर जो है मुकेश सहनी से, मुकेश सहनी को लेकर के जैसे आज सीएम आवास पर जो बीजेपी नेता गए थे बैठक, इसमें यह भी डिजिटल पर चला कि मुकेश सहनी को लेकर के भी बातचीत हुई। मुकेश सहनी के बारे में जबरदस्त रूप से डिजिटल मीडिया पर चल रहा है कि उनका मन हिलता, उनका मन डोलता, तन डोले मेरा मन डोले मेरा दिल का गया, अब उकरा आगे पता ना। ये चर्चा है, ये अफवाह जो भी होके लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया मुकेश सहनी ने। उनके दल में एक आईपीएस अफसर 2 महीना पहले जिन्होंने वीआरएस ले लिया, सीतामढ़ी के रहने वाले हैं नूरुल हुदा जी, वो मिले, मिलन समारोह हुआ एक बड़े होटल में और वहां उन्होंने क्लियर किया कि मैं महागठबंधन में रहूंगा और मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव भी लड़ा जाएगा वगैरह वगैरह। और उन्होंने ये भी कहा कि एक परसेप्शन बनाती है भाजपा, वो डरा रही है अपने घटक दलों को छोटे छोटे कि भाई सीटवा कमे ल जा, सोहनी आवे वाला बात, जबकि सच्चाई ये नहीं है। लेकिन सच्चाई क्या है यो खुदा जानता रन, क्योंकि राजनीति में कब क्या होता है ये बहुत जोर से चर्चा है। 2 महीना से वही चर्चा चला था कि मुकेश सहनी के ऑफर है कि आप केंद्र में मंत्री बन जाइए, आपको हम लोग राज्यसभा भेज देंगे आसाम से, और यहाँ जो पिछली बार जितनी सीटें दी गई थी उतनी सीटें में कोनो अकाल ना पड़ी, उतना मिल जाए। अब का सच्चाई पता ना, लेकिन मुकेश सहनी को लेकर के। और यहाँ ये भी चला कि कल रात में जो है समझ लें कि रात गिरला में 12 बजे के बाद समझ लें किसे वो मिले हैं
दिलीप जायसवाल से। उधर दिलीप जायसवाल का भी एक बयान चल रहा है कि कुछ महागठबंधन के नेता अनहरिया रात जॉन ब्यो के आना चाहते हैं। अब क्या बात था, हालांकि मैंने बात किया मुकेश सहनी के जो उनके पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं देव ज्योति, उन्होंने कहा कि वो तो 3:30 बजे रात के दरभंगा से अलन, तो कब बजे उनका मिले गिलन, हम हो सकला ब्रह्म मुहूर्त में मिलल होकस। कौन ठीक बा, ब्रह्म मुहूर्त बड़ा बढ़िया मुहूर्त होला बातचीत करे खातिर, क्योंकि ना एकदम गलत है। खैर जो भी हो, लेकिन ये खबर है कि वो इधर उधर एनईओ से, बाकी एक आदमी के बारे में एनईओ से होला कि वो भी जो है मिल सकते हैं। अब मिलियन की ना मिलियन वो भगवान जाने। देखिए कल महागठबंधन का बैठक होने वाला है बिहार में, और हम लोग बैठेंगे और कितने सीट पर लड़ना है डिमांड करना, वो तो गठबंधन के प्लेटफॉर्म पे करना है। और जब गठबंधन के प्लेटफॉर्म पर स्वीकृत हो जाएगा तो आप लोगों के बीच में आपकी इसकी जानकारी हम लोग दे देंगे। हम लोग बहुत ही कंफर्टेबल है, हमारे पास 243 सीट है और हम सब मिलकर मजबूती से 243 पे लड़ेंगे और सब सीट पर जीत हासिल करेंगे और बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में हम अपनी सरकार बनाएंगे। मुकेश सहनी जी, दिलीप जायसवाल ने कहा है कि इंडिया गठबंधन के एक बड़े नेता उनके संपर्क में है, क्या आप उनके संपर्क में हैं? देखिए हम भी सुने हैं, भारतीय जनता पार्टी पहले से ही परसेप्शन बनाते हैं, वो पहले से ही वो अपने आप को कमजोर समझते हैं। उनको पता है कि मेरे नैया पार नहीं लगने वाला है 2020-25 में। ये नैया को अगर कोई पार लगा सकता तो सरफ मल्ला ही पार लगा सकते, तो इसलिए वो लोग हमारे इंतजार कर रहा है। मैं वहां पे जाने वाला नहीं हूँ। और दूसरा उनका एक और परसेप्शन है कि अपने गठबंधन के सहयोग को सीट नहीं देना, खास करके चिराग पासवान जी को, मांझी जी को, उपेंद्र जी को, ताकि उनको ये हमेशा बताते रहेंगे कि सहनी जी हमारे साथ आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा कम सीट में आप एडजस्टमेंट कर लीजिए। तो सहनी जी का बात बता रहा था कि मुकेश सहनी के बारे में ये भी पता चल रहा है। हमारी हमें वो बड़ नेता से बतियावत रही, मुकेश सहनी की ही पार्टी से, तो वो कह रहे हैं कि हम लोग 60 मांगे हैं लेकिन 40 मिलने की संभावना है। हम कहीं 40 तू ले लेब, 70 गो कांग्रेस ले ली, 35 गो समझे कि से लेफ्ट ले ली, 15 गो कहता पारस ले ली हन, तब फिर समझे कि से राजद को सीट पर लड़ी। देखिए, लेकिन मैंने जो हमारा जो मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया था जो मुकेश सहनी का था, जात रही ना घुमत रही ना, मैंने जो पता लगाया वहाँ पर वो नेता वो जुटा रहा उनका, तो शायद 25 सीट तो तेजस्वी यादव पिछली बार भी उनको दे रहे थे, लेकिन तब है कि कुछ हो गया बातचीत में, अपना तो भाग गए, लेकिन 25 सीट उनको दिया जाएगा जैसे वो बता रहे थे। और भी उन्होंने बताया कि हम लोग जो पता चल रहा है कि हमको 25 सीट, कांग्रेस को 50 सीट, 35 सीट जो है वो लेफ्ट को, और 5 सीट जो है मैक्सिमम दिया जाएगा पारस जी को आनेंगे। इस तरह से बन रहा है, और बाकी जो 128 है उस पर तेजस्वी यादव की पार्टी राजद खड़ा होगी। या हो सकला कि मान ला कि ओवर को एनईओ से कोई फिर भाई अब चुनाव तक मान ला कि एनडीए से ही कोई भाग के चल जाए, जैसे कहता ना कि इन्हें से भाग के ही होता, तो इन्हें से चल जाई, तो हो सकला कि यही में काट छाट करके फिर उनको कोई दिया जाए। ठीक, तब आज खती इतना काफ़ी बा। तो बिहार में बहार है, और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार है।